नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। है औरत की जिंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की जिंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की जिंदगी। और ये सलाम है सभी जीविका दीदी को कि इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी सोच से कदम बढ़ाया, आत्मनिर्भर बन रही हैं और न सिर्फ अपना आत्मनिर्भर बनकर अपना पोषण कर रही हैं, अपने परिवार का पोषण कर रही हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो दीदियों को सलाम है हमारा, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा दीदियाँ जुड़ें, आत्मनिर्भर बने, बस हिम्मत करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी आप लखपति का टारगेट सर ने बोला कि लखपति बनना है आपको, और फिर अगले 2-3 साल में और आगे बढ़ना है। तो आप लोग ऐसे ही हिम्मत से काम कीजिए। और हमारे सामने हमारे पास एक ऐसी ही डायनेमिक लीडर हैं जो वीमेन को रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं, हमारी GM GIC प्रिया भाटी मैम। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और हमारी दीदियों के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए अपनी मोटिवेशनल वर्ड्स बोलें। प्रिंसिपल सर, DPM सर, अतिथिगण, उपस्थित अधिकारीगण, छात्रगण, युवा प्रतिभागी, जीविका दीदी एवं सीतामढ़ी जिला की जनता को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को बिहार आइडिया फेस्टिवल के अवसर पर स्वागत करती हूँ। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की एक झलक है, जहाँ युवा सोच, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज बिहार के युवा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो एक बदलाव के वाहक भी बनना चाहते हैं। उन्हें अवसर चाहिए, मंच चाहिए, और यही मंच है बिहार आइडिया फेस्टिवल। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जिलों से जमीनी स्तर से लगभग 10,000 इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को संकलित करना, स्टार्टअप के संस्थापकों की पहचान बनाना, उनको स्पॉन्सर करना, प्रमोट करना, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया का कवरेज प्रदान करना है। इस फेस्टिवल का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिला स्तर पर, द्वितीय चरण में प्रमंडल स्तर पर, तृतीय चरण में राज्य स्तर पर मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित लोगों को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उद्योग विभाग के द्वारा सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए का तत्काल मुहैया भी कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में जो अप्लाई करने का जो टारगेट था वो 10,000 का था, और आज के तारीख में 17,000 से भी ज़्यादा आवेदन किए जा चुके हैं और इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। इच्छुक युवा जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो लिंक के माध्यम से, जो कि startup.bihar.gov.in है, अथवा दिए गए ब्रोशर में QR कोड की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास आइडिया है, इनोवेशन है जो रोजगार को सृजन कर सकता है, तो ये समय है उसे लाने का। बिहार आइडिया फेस्टिवल का मंच आपका है। इस मंच का उपयोग करें और जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, ताकि बिहार को नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपना उद्बोधन दें। फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस अवसर पर सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे काफ़ी कई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया अपने कार्यक्रम के बारे में जो नवाचार से संबंधित है,
जो स्टार्टअप से संबंधित है और जो एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है, और ये सारे शब्द जो आजकल हम सुन रहे हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों का जो दिमाग होता है अभी शुरुआती स्टेज में अगर उनको कुछ शिक्षा दी जाती है, कुछ कहा जाता है, तो उनके दिमाग पर उसका अच्छा असर पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बिहार आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से हमारे युवा वर्ग में एक नई सोच पैदा कर रही है, और ये नई सोच की आज ज़रूरत है, हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोग आपके स्पीकर जो पूर्व में आए हैं, सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हम अपना जीवनोपार्जन कैसे कर पाएं। हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, हमारे सामने भी एक बड़ी समस्या होती है कि इंजीनियरिंग करने वाले जो ग्रेजुएट होते हैं उनके सामने एक जॉब बड़ी समस्या होती है। तो इस बात को हम लोग सभी समझ रहे हैं और हम लोग उसके सफल की तरफ अग्रसर हैं। मानव का इतिहास भी रहा है कि जब जब हमें कोई समस्या हमारे सामने आती है, जैसे अभी बेरोजगारी की समस्या पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत या बिहार में है, पूरे विश्व की समस्या है ये बेरोजगारी। और खासकर हमारे भारत जैसे देश और बिहार जैसे राज्य, जहाँ बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में कार्यरत हैं, इतनी आबादी है लोगों की, तो इस आबादी को देखते हुए, आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन इस आबादी को सीधे सीधे जो आप कह रहे हैं कि जॉब देकर उसको सुलझा सकते हैं, ये समस्या संभव नहीं है। डायरेक्टली हम लोग इसमें युवाओं के दिमाग में ये जगाने की कोशिश करते हैं कि आज का समय हमारे सामने जो समस्या है बेरोजगारी, उस समस्या का उसी तरह हम समाधान करें जैसे मानव इतिहास में जब भी समस्या आती है गई, हमने कई आविष्कार किए और कई चीज़ें हमने निकाली जिससे हमारा आम जीवन आसान हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कंप्यूटर आया, उसके पहले भी हम इतिहास देखें तो शुरू से समय के रहते जैसे जैसे समय बीतता है, आबादी बढ़ती है, हमारी समस्याएं डिफरेंट रूप में हमारे सामने आई हैं। तो आज की ये समस्या है और इसको हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे बिहार आइडिया फेस्टिवल ये पूरा सप्ताह महीना हो रहा है, इसमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें जो काफ़ी दिनों से सरकार लगी हुई है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से या किसी अन्य कई और चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को प्रमोट कर रही है ऐसे विचारों को जन्म देने के लिए। तो इससे हम काफ़ी इसमें आगे आए भी हैं, इसका अच्छा परिणाम भी आया है और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा, वो भी रहा है। और यही एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे इस बहुत बड़ी आबादी को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आबादी हमारे लिए एक समस्या है तो आबादी हमारे लिए उपहार भी हो सकता है, एक गिफ्ट भी हो सकता है। अगर हम सब लोग लग जाएं, हम लोग सब अपने अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचें और एक्टिव हो जाए, बजाय कि हम पढ़े रहें और इस तरह की सभाओं का आयोजन करके और हम अपने दिमाग को फिर आगे आइडिया जो भी आता है उसको लेकर अगर हम आगे ना बढ़ें तो फिर बात नहीं बनती है। हम लोग यहाँ से जाएँ, हम लोग विद्यार्थी हों या
और भी कई लोग यहाँ पर हैं, आइडिया लेकर आए हुए हैं पूरे बिहार में, और यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। और सरकार इस दिशा में काफ़ी कार्य कर रही है, दिशा भी दे रही है हम लोगों को, और इसका परिणाम भी अच्छा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द ही अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालेंगे। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब अंततः वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर विभाग से आए निशांत सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सबको नमस्कार। मैं निशांत कुमार, बिहार आइडिया फेस्टिवल जैसे नवाचार और प्रतिभा के उत्सव के इस सफल आयोजन के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डीपीएम गुप्ता सर और उनके मुझसे आए हुए उनका दीदियों का प्रचार सोसाइटी सर का, विभागीय पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं सभी सहयोगियों के विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आयोजन में न केवल तकनीकी सहयोग प्रदान किया बल्कि इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सभी प्रतिभागियों और उपस्थित युवाओं को धन्यवाद, जिन्होंने अपने विचारों से हमें आश्वस्त किया कि बिहार की युवा शक्ति में भविष्य बदलने की ताकत है। यह महोत्सव एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की उस युवा शक्ति, उस नवाचार सोच का मंच है जो हमारे राज्य को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और उद्यमशील बना सकता है। साथ ही मैं हमारे सभी सहयोगी को, सहपाठी कॉलेज की तकनीकी टीम, मीडिया प्रभारी प्रतिनिधि, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण से बिना यह फेस्टिवल संभव नहीं होता। साथ ही मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आशीष सर को, निशांत सर को और अंकित सर को, और हमारे जितने ऑफिस के कलीग हैं सभी को, जिनके एक टीम वर्क वजह से ये आयोजन सफल हो पाया। ठीक है, और मैं सब जितने लोग भी यहाँ पाए हैं, जितने इसमें से भागी बन सकते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जितने ये पोस्टर पे QR कोड स्कैनर दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करके अपने आइडिया को रजिस्टर करा सकते हैं। और मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप अपने आइडिया को रजिस्टर कराएं और इस मुहिम का फायदा उठाएं। थैंक यू। मैं एक बात करना चाहूँगा, उभरता बिहार, बदलता बिहार, औद्योगिक उड़ान को तैयार है बिहार। जय हिंद, जय बिहार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।